अहम खबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस आज ही मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जजेस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का ये मामला है। अटॉर्नी जनरल दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइएगा, आज ही मुकर्रर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? देखें, ये बड़ा अहम मामला है और इसमें 8 फरवरी के इलेक्शन जो है उनका इन्हिसार है, क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो पत्थर पर लकीर कहा था चीफ जस्टिस ने। और आज उस हवाले से जो है वो इजलास है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था उससे ताखीर का शिकार होने का खदशा था। आज नोटिफिकेशन जारी होना था और शेड्यूल जारी होना था, जो कि आज दिन गुजर रहा है। इसलिए आज एक अहम इजलास तलब किया गया है वहां पर चीफ जस्टिस ने, जिसमें सीनियर जज साहबान वहां पर मौजूद हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पर मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल वहां पर मौजूद हैं और वहां पर मशावरत की जा रही है। उससे पहले जज साहबान ने चीफ जस्टिस से मशावरत की और मशावरत के बाद ये इजलास जो है वो तलब किया गया और आज वहां पर अभी इजलास जारी है। और हो सकता है कि आज ही कोई अहम समाअत जो है उसका इम्कान हो और समाअत हो जाए। और उस हवाले से मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसला जो किया था नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का, उस हवाले से समाअत हो और उस हवाले से कोई बड़ा फैसला सामने आए। ये शायद इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, इस हवाले से कोई बात होगी? देखें, फैसला तो चैलेंज नहीं हो सकता, वो इसलिए कि फैसला उस वक्त चैलेंज होता है जब इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो मुस्तरद हो चुकी हो, तो फिर आप ऊपर सुपीरियर अदालत पे जाते हैं। अभी तो समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में 18 तारीख को मुकर्रर हो चुकी है और लार्जर बेंच भी बन चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बात अहम है कि जब चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था इलेक्शन के हवाले से, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी रुकावट हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। तो आज उन्होंने तलब किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद आज को नोटिस जो है वो लेकर इस मामले को टेकअप करे और आज ही इसकी समाअत हो, क्योंकि चीफ जस्टिस ये हतमी तौर पर कह चुके हैं कि उस फैसले में लिखवा चुके हैं कि हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी से आगे पीछे इलेक्शन नहीं जा सकते। आज अगर ताखीर होती है इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने में तो 54 दिन जो है वो निकल जाएंगे और उसका हो सकता है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाए। तो मुमकिन है कि आज ही ये फैसला सामने आए और आज ही मामला निपटा दिया जाए। अच्छा मियां शाहिद, चूंकि 18 दिसंबर को केस की समाअत करेगा वो लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है, अब जो कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अभी सुना जाएगा, तो इस किस मामले पर अब ये समाअत होगी दोबारा से? जिस तरह से आपने कहा कि इंट्रा कोर्ट में पहले अपील दायर होगी, अब वो लार्जर बेंच भी बन चुका है, उसके बाद ही कोई उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो अब जो ये समाअत होने जा रही है वो किस हवाले से हो सकती है? देखिए, ये अदालत उज़्मा है, अदालत उज़्मा नोटिस ले सकती है अदालत आलिया के किसी भी फैसले पर, तो और अब जो अगर ऐसा कोई इक़दाम होगा तो वो नोटिस ही होगा। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच जो कमेटी है जिसमें 2 सीनियर जज साहबान होते हैं, वो सब बैठकर मशावरत करके जो है वो इस पर फैसला करते हैं। और यही मशावरत जो है वो आज हुई है और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है वो तलब किया गया है, उनसे सूरत हाल का जो है वो उससे आगाही ली गई है कि जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है उसकी सूरत हाल क्या थी और जो DROs और ROs जो तैनात किए गए हैं वो ब्यूरोक्रेसी से क्यों लिए गए हैं, उसकी वजूहात क्या है। तमाम तर वजूहात जो है वो सामने रखते हुए अगर चीफ जस्टिस ने मुनासिब समझा तो इस आज को नोटिस लेंगे, अगर मुनासिब समझा तो वो आज समाअत भी कर सकते हैं। अदालत उज़्मा के पास इख्तियार मौजूद है कि वो अदालत आलिया के फैसले के ऊपर या उनकी समाअत के दौरान जो है वो नोटिस ले सकती है। लेकिन मुताहिद अदालतें जो होती हैं वो समाअत रोक देती हैं, वो समाअत नहीं कर सकती। जो सुपीरियर अदालत होती है उनके पास इख्तियार मौजूद होता है और आज इम्कान यही है कि आज चीफ जस्टिस इस पर शायद नोटिस ले लें और इस पर समाअत करें, क्योंकि आज का दिन अगर गुजर जाता है तो 54 दिन जो हैं वो पूरे नहीं होंगे, जिससे इलेक्शन ताखीर का शिकार होगा। और चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं और वो 8 फरवरी को ही होकर रहेंगे। और इस हवाले से अगर कोई रुकावट हो तो उन्होंने हदायत की थी इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाए, और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद तलब किया है और अभी इजलास जारी है। अच्छा मियां शायद, मामला कुछ यूँ है, जिस तरह से गुज़श्ता समाअत, इससे पहले जो लार्जर बेंच ने एक समाअत की उसमें चीफ जस्टिस ने कहा था कि आखिरी दिन है, लास्ट वर्किंग डेज के बाद सर्दियों की छुट्टियां हैं, अब आज ही कोई ना कोई नोटिस जारी होने का इम्कान है अपेरेंटली, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में भी ये मामला अभी ज़ेर बहस है, वहाँ पर भी समाअत जारी है। PTI ने तकरीबन 4 सूबों में ये अपील दायर की कि अदलिया के मातहत ये इलेक्शन कराया जाए, तो इस पर समझते हैं अपेरेंटली अभी कुछ ऐसा नोटिस हो सकता है मातहत अदालतों को?
सकता है और ये मुमकिन है कि ऐसा कोई नोटिस हो जाए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो शेड्यूल जारी कर दे और इस हवाले से जो समातें हैं वो भी साहब साथ ही रहिएगा। कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर साहब आपसे रिलेट करके खबर चल रही थी कि हो सकता है कि इलेक्शन 1-2 रोज डिले भी हो जाए, ऐसा लग रहा है, तनाजुर में ये चीजें सामने आ रही हैं। क्या समझते हैं अब जो कि एक हतमी फैसला लेने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, क्या फैसला आ सकता है? देखो ये बड़ी दिन ब दिन लम्हे दर लम्हे जो है वो हालात जो है बदलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि जो ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुना और उन्होंने रात गए तक फैसला करके उनकी तमाम जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की थी वो मुकर्रर करार दे दी। अब चूंकि हालात बदलते जा रहे हैं, अब ये 18 दिसंबर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बहुत हाई लार्जर बेंच बना दिया 5 लोग, तो वहाँ वो फैसला करेंगे। लेकिन आज इस वक्त जब आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकातें कर रहे हैं, मशावरत हो रही है। तो ये सारे जो मामला दिन ब दिन अपना लम्हे दर लम्हे बदलते जा रहे हैं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कि हमने तो आपके हुक्म के तहत और प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मशावरत करने के बाद 8 फरवरी की डेट मुकर्रर कर दी थी। अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे सारे प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसरों का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया, हमारी ट्रेनिंग मुअत्तल हो गई। अब अगर नए सिरे से अगर फैसला आता है और हाई कोर्ट इजाजत दे देती है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनकी खिदमात आपको हाई कोर्ट के जरिए मिल जाएगी, इसमें 2-4 दिन का इजाफा हो जाएगा। 2-4 दिन लगेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट होनी है, लिस्टें आनी है, चीफ जस्टिस ने उनकी स्क्रूटनी करनी है। तो फिर ये 8 फरवरी को इलेक्शन होना हुआ है, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुमकिन है चंद दिनों के लिए ये मुल्तवी हो जाए, मौखर हो जाए। तो हमारा अंदाजा ये है कि शायद अगर कोई इमरजेंसी में काम करना चाहेंगे तो ये फिर भी 15 फरवरी तक जो है ये इलेक्शन जो है ये मौखर हो जाएंगे। इस सूरत हाल को आज हम देख रहे हैं। लेकिन कमर साहब ये सारी सूरत हाल देख तो रहे हैं, लेकिन अभी फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये बात दोहराई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, हर सूरत 8 फरवरी को होने चाहिए। दूसरे एंड पे हमने देखा कि 54 दिन वाला मामला भी आ जाता है। तो आप समझते हैं फिर चीफ जस्टिस को अपने बयान से स्टेप बैक करना पड़ेगा? नहीं, देखे जी बात ये सारे हमें तो सारे माहौल से गुजर रहे हैं, हमें तो पता है कि इमरजेंसी में क्राइसिस में कैसे आगे बढ़ना होता है। लेकिन जब हमारे वक्तों में कभी अदलिया ने कभी इलेक्शन कमीशन के मामलात में इस तरह से मुदाखलत नहीं की, जिस तरह आजकल जो है वो दरख्वास्त चल जाती है किसी सेनेटर की तरफ से, किसी वकील की तरफ से, तबादलात अदालतें लग जाती है। तो हमारे यहाँ उस वक्त ये जो नहीं होता था। अब तो ये आप देखें कि बिला वजह ऑनरेबल जज को जब खुद सिंगल बेंच का फैसला कर रहे थे तो उसको लार्जर बेंच में भेज देते, अपना फैसला ना करते, कहते ये तो बड़ा अहम मामला है तो मैं लार्जर बेंच में भिजवा रहा हूँ। अब एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को मुअत्तल कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच फैसला करेगा। तो लार्जर बेंच से फैसले से पहले मुअत्तल क्यों किया आपने? तो खुद ही भिजवा देते थे लार्जर बेंच में, जी वो फैसला करेगा। बड़ा दानिशमंदाना फैसला होता। अब यह तरफा हो गया, अब लार्जर बेंच सोचेगा। अब अगर लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया, करार दे दिया, तो फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स के लिए जा रहे हैं तो दोबारा बहाल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उनको दोबारा अपनी ड्यूटियां जो है सर अंजाम देने के लिए हुक्म जारी कर देगा। तो ये लेकिन दिन तो 3-4 दिन ज़ाया हो गए हैं। असूली तौर पर तो ये हाई कोर्ट का फैसला ना आता तो आज 15 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देना, लेकिन वो जारी नहीं कर सके। अच्छा। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन अब फिलहाल हम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन की और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है, उसके नताइज की तरफ हम देख रहे हैं वो वहाँ से मीटिंग में क्या फैसला होता है। अच्छा कमर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आज ही के रोज़ हो सकता था और यकीनन ये आज इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाना था, लेकिन हमने साथ ये भी देखा 10 के करीब ऐसे हल्के हैं जिनकी हल्का बंदियों पर अभी भी एतराज़ है, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। तो क्या इससे भी इलेक्शन शेड्यूल मुतासिर हो सकता था? चंद दिनों की बात होती है। देखा जी बात यह है कि हमारे ऑनरेबल से हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं और तो उन्होंने फैसला करते वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बार बार ये कहा
کہ ہم تو گزشتہ کئی مہینوں سے ہائی کورٹ سے درخواست کر رہے تھے کہ یہ ریٹرننگ آفیسران کی سروسز جو ہے وہ جوڈیشری سے لی جائے، لیکن ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے متبادل طور پر ہم نے بیوروکریسی سے تمام جو ہے خدمات حاصل کر لی جو بیوروکریٹس ہیں، لیکن یہ سارا تو معاملہ الیکشن کمیشن دیتا رہا، پریس کانفرنس کرتے رہے، چیف الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس میں کئی طرح ذکر کیا کہ ہمیں جوڈیشری سے ریٹرننگ آفیسر نہیں مل رہے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو کیا آنریبل جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کے بیانات نہیں پڑھے تھے؟ تو یا کم از کم وہ رجسٹرار سے پوچھ لیتے کہ بھئی الیکشن کمیشن کا کوئی ریفرنس آیا آپ کے پاس، تو رجسٹرار ہائی کورٹ بتا دیتا کہ ہاں سر 3-4 دفعہ ریفرنس آ چکے ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو آج ایک بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ہمارا سارا سسٹم ہی جو ہے فار دی ٹائم بھی موخر ہو گیا، ڈیفر ہو گیا، معطل ہو گیا۔ تو اب یہ منڈے کو فیصلہ ہائی کورٹ تو میرے خیال میں